अपने बच्चों का पालन ऐसे करो कि आपके बच्चे अपने बच्चों को आपकी कहानी बड़े गर्व के साथ सुनाएं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके और मेरे चैनल यू एंड मी मोटी में। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, वो है पेरेंटिंग। अक्सर पेरेंटिंग में लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं। तो आपने बहुत से पुराने एग्जाम्पल्स देखे होंगे। अभिमन्यु और प्रहलाद को कहा जाता है कि अभिमन्यु जब अपनी माँ की कोख में था तभी उसने चक्रव्यूह को भेदने की सारी कलाएं सीख ली थी, और प्रहलाद इतनी छोटी सी अवस्था में ही उसने ईश्वर को प्राप्त कर लिया था। पेरेंट्स आर फर्स्ट लुकिंग ग्लास ऑफ देयर चाइल्ड्स एंड चाइल्ड मेमोरीज, सो पेरेंटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप लोगों के आपस में कोई झगड़े हैं, हस्बैंड वाइफ के बीच कोई झगड़ा है या मनमुटाव है, तो उसे निपटा दो। आपस में बैठ के बातें करो, उसको सॉल्व करो। कभी ये नहीं कहा जाता मदरिंग एंड फादरिंग, ऑलवेज कहा जाता है पेरेंटिंग। पेरेंटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो अपने बच्चों के लिए आप आपस में बात करो, चर्चा करो, और जो भी आपके मनमुटाव है उसको दूर करो। कोई बच्चों के आगे ऐसा बिहेव नहीं करो कि बच्चों के दिमाग में एक गलत मेमोरी बन जाए, फिर वो आगे कभी नहीं बढ़ पाते। एक बहुत ही चिंता की बात है कि लोग जब बच्चा छोटा होता है अप्रॉक्स 1 and 2 years, तो हम अपने बच्चों को बोलते हैं बेटा बोलो, बेटा चलो, बेटा हंसो, बेटा कहो। लेकिन जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाता है हम उसे हर चीज़ के लिए मना करते हैं। बेटा ये मत करो, बेटा यहाँ मत जाओ, बेटा ये मत करो, बेटा चुप बैठो। अब हमने बच्चे को बोलना भी बंद करा दिया, चलना भी बंद करा दिया, और उसको चुप रहने सिखाने लगे। ये एक बड़ी समस्या है। आखिर 1 साल हमने अपने बच्चों को फिर बोलना क्यों सिखाया अगर उसे हमें चुप ही कराना था। इसलिए बच्चों की थॉट सुनिए। बच्चों को ये कभी मत सिखाओ कि वो क्या सोचे, बल्कि ये सिखाओ कि वो कैसे सोचे। आपकी परवरिश की परख तब होगी जब आपका बच्चा आपके बुढ़ापे में कितना साथ देता है। बैड पेरेंटिंग जो होती है वो बहुत ही बुरा इम्पैक्ट डालती है किसी के भी बच्चे में। बैड पेरेंटिंग बच्चों में पुअर सोशल स्किल डेवलप कर देती है, अनएलेबल बना देती है, अनऑर्गेनाइज कर देती है, रूड कर देती है, बच्चों को रिजिड कर देती है। समटाइम एंटी सोशल बिहेवियर भी हो जाता है बच्चों का। बच्चा जो होता है वो सेल्फ डिफेक्टिंग हो जाता है। वो अपने अगर उसने कोई गलती की है तो अपने पेरेंट्स को नहीं बताता, वो उसको छुपाने की कोशिश करता है, सीक्रेट हो जाता है, उसके बहुत सारे सीक्रेट्स बना लेता है। खराब पेरेंटिंग से बच्चों का भविष्य खराब हो जाता है। बैडली पेरेंटिंग इज चाइल्ड इज लूज द चाइल्ड। सो बच्चे बड़ों को कॉपी करने में ज़्यादा आगे होते हैं। बच्चों को जो आप कहोगे वो कभी नहीं करते हैं, लेकिन आप जो चीज़ करोगे बच्चे आपको देख के कॉपी करेंगे और वो चीज़ करेंगे। फादर जैसा जैसा कहेगा बच्चा वैसा वैसा नहीं करेगा। फादर जैसा जैसा करेगा बच्चा वैसा वैसा करेगा। सो डोंट बी इंस्ट्रक्ट योर चाइल्ड, ऑलवेज बी इंस्पायर। जैसा जैसा लीडर कहेगा वैसा वैसा फॉलोअर नहीं करेगा। जैसा जैसा लीडर करेगा वैसा वैसा फॉलोअर करेगा। अपने बच्चों के साथ आप फॉर्म रहिए, फेयर रहिए और फ्रेंडली रहिए। मान लीजिए आपके बच्चे ने कभी कोई गलती कर दी तो आप उसको डांटने के बाद आप उसको फ्रेंडली, आप उससे बात कर सकते हैं, उससे क्वेश्चनिंग कर सकते हैं, बेटा आखिर क्या हुआ था, आपने क्यों ऐसा किया था। इसलिए बच्चे के साथ फ्रेंडली रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आपने बहुत पुराने टाइम में पेरेंट्स को देखा रहा होगा, वो जो कह देते बच्चे वैसे कर लेते थे। नाउ टेक्निकली पेरेंट्स को 4 तरह से कैटेगराइज किया गया है। फर्स्ट, अथॉरिटेरियन पेरेंट्स। अथॉरिटेरियन पेरेंट्स वो होते हैं जो कि जैसा हमने कह दिया वैसा ही करना है। मतलब पेरेंट्स ने जो चीज़ बोल दिया वो पत्थर की लकीर है, उसको ही करना है, आपको अपना दिमाग नहीं लगाना है। इस तरह के पेरेंट्स पुराने टाइम में होते थे। सेकेंड कैटेगराइज में आता है डेमोक्रेटिक पेरेंट्स। डेमोक्रेटिक पेरेंट्स क्या करते हैं, अपने बच्चों को इन्वॉल्व करते हैं, अपने घर के काम में इन्वॉल्व करते हैं, या फिर कोई मूवी देखते हैं इन्वॉल्व करते हैं, या फिर कोई गेम है उसमें इन्वॉल्व करते हैं, या फिर डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व करते हैं, या फिर घर के कोई भी हाउस होल्डिंग में इन्वॉल्व करते हैं। मतलब बच्चों के साथ आपस में बैठ के चर्चा करके वो किसी भी चीज़ को डिस्कस कंक्लूजन तक पहुंचते हैं।
थर्ड इज़ परमिसिव पेरेंट्स। परमिसिव पेरेंट्स जो होते हैं उसकी सिचुएशन बड़ी वो है, बच्चों को वो फ्रीडम दे देते हैं, बेटा तुम्हें जो करना हो वो करो, छोटे से ही बेटा जहाँ पैसे खर्च करना हो वहाँ खर्च करो, जिसके साथ खेलना हो वो करो, बच्चों की हर जीत पूरी करते हैं ऐसे पेरेंट्स। और 4 टाइप ऑफ पेरेंट्स, नेगलेक्टिंग पेरेंट्स, मतलब अनइन्वॉल्व। इस तरह के पेरेंट्स बच्चों की किसी भी एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होते, वो अपनी लाइफ में मग्न होते हैं। बच्चे क्या कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, उनका फ्रेंड सर्कल क्या है, पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं, किस तरह के चीज़ों को वो वॉच कर रहे हैं, सुन रहे हैं, इसमें उनका कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। और इस तरह की पेरेंटिंग बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होती है। वैसे तो सबसे अच्छी पेरेंटिंग होती है डेमोक्रेटिक पेरेंटिंग। डेमोक्रेटिक पेरेंटिंग अपने बच्चों के साथ मिलजुल कर, फॉर्म रह के, फेयर रह के उनके साथ आप अपना टाइम एक्सपेंड करो और उनका एक फ्यूचर बिल्ड करो। नाउ वी आर डिस्कसिंग द बेस्ट टिप्स फॉर एनकरेजिंग एंड बिल्ड अ ब्राइट फ्यूचर ऑफ योर किड्स। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू एनकरेज इनोवेटिव थिंग्स विथ योर चाइल्ड। अपने चाइल्ड के साथ जब वो छोटा होता है तभी आप इनोवेटिव थिंग्स पे बात करो, इनोवेटिव थिंग्स को के लिए इंक्रेज करो, उसमें क्या लॉसेस आते हैं ये चीज़ नहीं सोचो। सेकेंड इम्पॉर्टेंट, रीड बुक विथ योर चाइल्ड। अपने बच्चे के साथ आप अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ो, अच्छी अच्छी वीडियो देखो, प्ले विथ योर चाइल्ड, अपने बच्चे के साथ खेलिए। तो खेलने से जब बच्चा जो होता है वो अच्छा फील करता है कि पेरेंट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। टीच दैम बजटिंग। बजटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अपने बच्चों को छोटे से ही बजटिंग सिखाना चाहिए। मान लीजिए कि आपका बच्चा छोटा, आपने एक पॉकेट मनी इसके लिए डिसाइड कर ली, 500 पर मंथ आपने डिसाइड कर ली। अगर बच्चे को किसी टॉयज़ की ज़रूरत है जो जिसकी MRP जो है वो मान लीजिए कि 1500 हो गई, आप अपने बच्चों को ये सिखाओ कि बेटा आपको तो 500 ही आपके पास से आपने अर्न किया है, अब ये 1500 का है तो हम तो अभी खरीद नहीं सकते हैं। अगर आपको ख़रीदना है तो आपको 2 मंथ वेट करना पड़ेगा। इस तरह से आपका बच्चा जो है वो पेशेंस उसके अंदर आएगा, वो अपने आप को कंट्रोल करना सीखेगा और बजटिंग सीखेगा। बच्चों को पैशन ओरिएंटेड बनाइए, उसका क्या पैशन है इसको फाइंड आउट करिए और पैशन ओरिएंटेड बनाइए, उसके पैशन पे काम करिए। इक्वल वेटेज बिटवीन फिजिकल एंड इंटेलेक्चुअल। बच्चों को ऐसा नहीं कि सिर्फ बच्चे खेलते रहें या सिर्फ बच्चे पढ़ते रहें, सिर्फ सिस्टम में ही रहें। बच्चों में बैलेंस बहुत ज़रूरी है और उसके लिए आप उसको एनकरेज करिए। बच्चों को छोटे छोटे रिस्क लेने दीजिए। एम्ब्रेस स्मॉल रिस्क एंड फेलवर। जब बच्चा छोटे छोटे रिस्क और फेलवर को अटेम्प्ट करता है और उसको सॉल्व कर लेता है तो उसको लाइफ में बहुत सारे बड़े बड़े फेलवर्स को सॉल्व करने का हैबिट हो जाता है और बच्चे छोटी सी उम्र में वो अपना लाइफ में फेलवर को एक्सेप्ट करके सक्सेस अटेम्प्ट करने का आदी हो जाता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग कराएं। जैसे आपके घर में कोई प्रॉब्लम आती है या घर में कोई प्रॉब्लम या सोसाइटी में कोई प्रॉब्लम या आजू बाजू आप कहीं जाते हो, कोई प्रॉब्लम दिखते हो तो आप अपने बच्चे से डिस्कस करो, बेटा ये प्रॉब्लम है, इसको आप कैसे सॉल्व करोगे। आप जानो क्या कि बच्चे के थॉट्स में क्या चलता है, वो क्या बेस्ट वे दे सकता है। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग थॉट्स क्रिएट करो। बच्चों के साथ मोटिवेशनल वीडियो जैसे छोटे छोटे क्लिप्स आते हैं, वीडियो आते हैं जिसमें एक कंक्लूजन, पॉजिटिव कंक्लूजन निकल के आता है। तो आप लोग साथ में बैठो, पूछो बच्चे से बेटा आपने क्या सीखा इससे। बच्चा आपको बताएगा। बच्चों को ये फील कराओ कि ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट, ही और सी इज़ वेरी इंटेलिजेंट, ही कैन डू एवरीथिंग। प्राइज, अप्रिशिएट योर चाइल्ड। अगर आपका बच्चा कोई अच्छी चीज़ करता है तो उसको अप्रिशिएट करो। अक्सर पेरेंट्स क्या होते हैं कि बच्चे के मार्क्स भी थोड़ा अच्छे आ जाते हैं, अरे हो गया ठीक है, तुम्हारे 90% क्यों आए, 99 क्यों नहीं आए। ऐसा नहीं, अप्रिशिएट योर चाइल्ड। अप्रिशिएशन इज़ एक कह लीजिए नेचुरल मेडिसिन होता है बच्चों के लिए। और बच्चों को गोल ओरिएंटेड डिस्कशन करिए। जब आप अपने बच्चों को जैसा भी बनाना चाहते हो, जो भी आपके दिमाग में थॉट्स हो, उससे ओरिएंटेड थिंग्स आप घर में क्रिएट करो, बात करो उस पर। पॉजिटिव सोल्यूशन ओरिएंटेड बनाओ बच्चों को, इनोवेटिव बनाओ। सोशल इंटरेक्शन बच्चों का बहुत जरूरी, सोशल स्किल एंड इमोशनल स्किल को डेवलप करो बच्चों के। सोशली लोगों को इंटरेक्ट कराओ, आपकी जो सराउंडिंग है उनको बच्चों को इंटरेक्ट कराओ। एक रूटीन क्रिएट करो एंड मैनेज इट। नॉट ओनली बच्चों के लिए, अपने लिए भी एक रूटीन बनाओ और उसके अकॉर्डिंग चलो। स्टोरीज ऑफ इंस्पायरेशन, स्टोरीज ऑफ डिसिप्लिन्स, सारी चीज़ें अपने बच्चों को सुनाओ और सुनो, साथ में पढ़ो, सुनो। बच्चों को कभी सॉरी बोलना नहीं सिखाना चाहिए, बच्चे को सॉरी फील कराओ। कभी भी पब्लिक प्लेस में अपने बच्चे की इंसल्ट मत करिए, क्योंकि बेइज्जती करने की अगर आप बच्चों का तो कंपेयर, कंप्लेन एंड क्रिटिसिज्म इज़ द कैंसर ऑफ एनी किड्स। लेकिन रिकॉग्नाइज, रिफॉर्म एंड रेक्टिफाई इज़ द ग्रोथ।
यू कांट चेंज द बिहेवियर ऑफ योर किड्स। आप अपने बच्चे का बिहेवियर चेंज नहीं कर सकते। यू जस्ट ओनली बिल्ड योर चाइल्ड बिहेवियर। हग योर चाइल्ड ओकेशनली। जब कोई ओकेशंस होता है तो उससे आप प्यार से हग करो, उसको एक पॉजिटिव टच दो, पॉजिटिव फीलिंग दो, तो नई नई स्किल्स सिखाइए। नई नई स्किल्स, बहुत सारी स्किल्स हैं मार्केट में, आप सिखाइए। जैसे कोडिंग है, वाइट जूनियर ऐप्स है, कोड मंकी है, कोड एवेंजर्स है। बच्चों का इमोशन का भरा हुआ होना चाहिए। लव, अफेक्शन, सेंस ऑफ अट्रैक्शन, प्ले, फ्रेंडशिप एंड क्वालिटी टाइम, प्राइज एंड अप्रिशिएट योर चाइल्ड ऑलवेज। इमोशनल कब हो जाता है? जब हम अपने बच्चों की पब्लिक प्लेस में इंसल्ट करते हैं, उनको क्रिटिसाइज़ करते हैं, उनको एब्यूज़ करते हैं, उनको नेगलेक्ट करते हैं या उनका ह्यूमलाइजेशन करते हैं। जब हम उनका ह्यूमलाइजेशन करते हैं या पब्लिक प्लेस में उनको डांटते हैं तो बच्चों को क्या फील होता है? उनको लोननेस फील होता है, उनको रिजेक्शन फील होता है, उनको फेल्यूर फील हो जाता है और उनका कप केक खाली हो जाता है। जब उनका कप केक खाली हो जाता है तो वो अपने इमोशंस को फील करने के लिए बाहर जाते हैं और गलत लोगों की संगत में पड़ जाते हैं। सो अपने बच्चों का इमोशनल कप हमेशा भरा रखिए, वो आपसे हर बात खुलकर कहें। एक्चुअली आपने एक एग्जाम्पल देखा होगा आइसबर्ग का, उसमें 10% ही आइस हमें दिखता है वाटर के ऊपर, जबकि वाटर के नीचे 90% आइस होता है। तो इसी तरह से हमारे बच्चों का जो 10% बाहर दिखता है वो है एंगर, हाइडिंग, एग्रेसिवनेस, स्क्रीमिंग, वायलेंस एंड क्राइम। बट जो 90% हाइड है वो क्या है? एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन, लॉस ऑफ ट्रस्ट, फेल्योर, grief, unsure, stress, feeling unhappy, worried and loneliness and some stresses. Actually पेरेंट्स वर्क किस पे करते हैं? 10% पे, जो कि वर्क हमें किस पे करना है? 90% पे। बच्चों को हमेशा गेम ओरिएंटेड बनाइए। जैसे घर में कोई भी चीज़ है तो आप गेम के साथ, तो बेटा इसको कैसे करेंगे, चलो आप लोग साथ में गेम खेलते हैं। बच्चों को गेम ओरिएंटेड बनाइए। स्कोर बोर्ड एक बना दीजिए। जैसे कि आपका बच्चा जब छोटा है ना तो आप लोग इसको स्कोर बोर्ड बना दीजिए कि बेटा आपने अगर ये काम किया, अच्छी कोई गुड हैबिट करता है तो आपने उसके स्कोर में 1 ऐड कर दिया, या फिर उसके गुल्लक जो हम लोग बोलते हैं उसमें आपने 10 रुपीज़ बढ़ा दिए, या फिर आपके बच्चे ने कुछ अच्छा किया तो आप उसको मतलब 10 स्कोर्स दे दीजिए। और अगर कोई बच्चा बैड हैबिट वही करता है तो उसमें से आप उसके गुल्लक में से निकाल दीजिए या उसके पॉइंट को माइनस कर दीजिए। तो बच्चे को जो है ना स्कोर बोर्ड बनाइए और बच्चे को इमोशनली, फिजिकली एंड मेंटली स्ट्रॉन्ग बनाना बहुत ज़रूरी है। अक्सर हम क्या होते हैं, ये भूल जाते हैं पेरेंटिंग करते करते कि बच्चे के भी खुद के भी थॉट्स हैं, हम उसके थॉट्स को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। हम जस्ट ओनली एक बैकग्राउंड में प्ले म्यूजिक की तरह होते हैं और अपने बच्चों को बैकग्राउंड में सपोर्ट करते हैं। वी आर द बैकबोन ऑफ आवर फैमिली एंड आवर किड्स। तो किड्स को अगर आप भविष्य अच्छा करना चाहते हैं तो आपको एक स्मार्ट और पेशेंसफुल पेरेंटिंग अपनानी ही पड़ेगी। सो बच्चों को टाइम दीजिए, उनके साथ टाइम एक्सपेंड करिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।